Your time starts now. अ, मेरा नाम अरविंद मीना है। मैं सेकेंड ईयर एमबीबीएस का छात्र हूँ। मेरा टॉपिक है एपिस्टेक्सिस, नाक से खून बहना। लैंग्वेज है हिंदी। मैं गवर्नमेंट शिवंगई मेडिकल कॉलेज का छात्र हूँ। एपिस्टेक्सिस, नाक से खून बहना। नाक के अंदर से खून बहने को एपिस्टेक्सिस कहते हैं। यह काफी कॉमन अर्थात सामान्य होता है, सभी आयु वर्ग के लोगों में देखा जाता है। यह अक्सर एक आपातकाल स्थिति होती है। एपिस्टेक्सिस एक लक्षण है, यह बीमारी नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड सर। ब्लड सप्लाई ऑफ नोज, नाक की खून सप्लाई। नोज मेनली एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सिस्टम द्वारा नेजल सेप्टम एंड लेटरल नेजल बॉल बहुत सप्लाई किए जाते हैं। मध्य टर्बिनेट के स्तर से ऊपर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के द्वारा सप्लाई होती है, उससे नीचे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के द्वारा सप्लाई की जाती है। नेजल सेप्टम, नासिका पट। दिस इज इस चित्र में हम देखेंगे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से निकलती हैं टू ब्रांचेस, मैक्सिलरी आर्टरी एंड फेशियल आर्टरी। फेशियल आर्टरी सुपीरियर लेबियल आर्टरी ब्रांच निकलती है। सुपीरियर लेबियल आर्टरी से सेप्टल ब्रांच निकलती है। मैक्सिलरी आर्टरी से ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी निकलती है। एंड अनदर ब्रांच ऑफ स्पिनो आर्टरी निकलती है। मिडिल टर्बिनेट के स्तर के ऊपर के स्तर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से ऑप्थेल्मिक आर्टरी निकलती है। ऑप्थेल्मिक आर्टरी से एथमोइडल आर्टरी एंड पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी निकलती है। दिस इज यह लेटरल वॉल की ब्लड सप्लाई है। इसमें एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के द्वारा दो आर्टरीज निकलती हैं। पहली है फेशियल आर्टरी एंड अनदर दूसरी है मैक्सिलरी आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी से स्पिनोपेलेटाइन आर्टरी निकलती है। स्पिनोपेलेटाइन आर्टरी से ब्रांचेज ऑफ स्पिनोपेलेटाइन आर्टरी निकलती हैं। मैक्सिलरी आर्टरी से दूसरी ब्रांचेज हैं लेजर पेलेटाइन आर्टरी एंड ग्रेटर पेलेटाइन आर्टरी। नेक्स्ट स्लाइड। लिटिल सेरिया, यह नासिका पट के एंटीरियर इंफीरियर भाग में वेस्टिब्यूल के ऊपर स्थित होता है। लिटिल एरिया में चार आर्टरीज आपस में जुड़कर एक वेस्कुलर जाल बनाते हैं जिसे कीजलबैक्स प्लेक्सस कहते हैं। कीजलबैक्स प्लेक्सस मेनली फोर आर्टरी मिलकर बनाती है। ये आर्टरी है इथमोइडल आर्टरी, सेप्टल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेबियल आर्टरी, सेप्टल ब्रांच ऑफ स्पिनोपेलेटाइन आर्टरी एंड ग्रेटर पेलेटाइन आर्टरी। This area is exposed to drying effect of inspiratory current to fingernail trauma। जब किसी भी फिंगरनेल ट्रोमा के द्वारा यह एरिया बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है। लिटिल एरिया एपिस्टेक्सिस के लिए बच्चों एवं युवाओं युवाओं में सबसे सामान्य साइट है। स्पिनोपेलेटाइन आर्टरी को नाक से खून की बहने की आर्टरी भी कहते हैं। यह मोस्ट कॉमन आर्टरी है एपिस्टेक्सिस के लिए। रेट्रोकोल्यूमेलर वेन, यह युवा लोगों में वीनस ब्लीडिंग का सामान्य स्थान है। वुडरफ प्लेक्सस, it is a plexus of vein situated inferior to posterior end of inferior turbinate. It is a site of posterior epistaxis in adult। posterior epistaxis के लिए वुडरफ प्लेक्सिस सामान्य स्थान है। एपिस्टेक्सिस के तीन कारण मेन होते हैं, लोकल, जनरल एंड इडियोपैथिक। लोकल कारणों में सबसे पहला आता है ट्रॉमा फिंगल नेल। यह फिंगल नेल ट्रॉमा हो सकता है। नाक पिकिंग अर्थात नाक को छेदने की प्रक्रिया हो सकती है। दूसरा है इन्फेक्शन, संक्रमण, जिसमें पहला है वायरल राइनाइटिस, एक्यूट साइनोसाइटिस। क्रोनिक में आते हैं ऑल क्रस्ट फॉर्मिंग डिजीज। एंड तीसरा लोकल कारण है फॉरेन बॉडी जैसे मैग्यूट्स एंड लीचेस। चौथा लोकल कारण है न्यूप्लाज्म ऑफ नेजल एंड पैरानेजल साइनस, जिसमें फर्स्ट बिनाइन नियोप्लाज्म में आता है हेमेंजियोमा एंड पेपिलोमा। एंड मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म में आता है कार्सिनोमा। एटमॉस्फेरिक चेंजेस में आते हैं जैसे हाई एल्टीट्यूड। एंड अनदर लोकल कॉज है डेविएटेड नेजल सेप्टम। इसके बाद आता है नेजोफेरिंक्स, जिसमें मेनली तीन कारण है, एडिनोइडाइटिस, जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स।
जनरल कॉजेज में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हाइपरटेंशन अर्थात उच्च रक्तचाप, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, इस प्रक्रिया में आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। एंड डिसऑर्डर ऑफ रक्त के डिसऑर्डर और ब्लड वेसल्स के डिसऑर्डर। इसके अलावा है लीवर डिजीज, हेपेटिक सिरोसिस, जिसमें फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9 एंड 10 फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है। किडनी डिजीज, जिसमें क्रोनिक नेफ्राइटिस आता है। ड्रग्स, मीडियास्टिनल कंप्रेशन, एक्यूट जनरल इन्फेक्शन एंड बिसेरियस मेंस्ट्रुएशन अर्थात मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान एपिस्टेक्सिस का होना। इडियोपैथिक, कई बार नाक से खून के बहने का कारण स्पष्ट नहीं होता है, इसलिए इसे इडियोपैथिक कारण में रखा जाता है। एपिस्टेक्सिस के स्थल अर्थात एपिस्टेक्सिस नाक से खून बहने के मुख्य स्थल ये हैं। लिटिल्स एरिया, यह एंटीरियर नेजल सेप्टम में पाया जाता है। 90% केसों में यही एपिस्टेक्सिस का मुख्य कारण होता है। मिडिल टर्बिनेट के लेवल से ऊपर का जो एरिया होता है, कुछ मामलों में वह एपिस्टेक्सिस का एरिया होता है। मिडिल टर्बिनेट के नीचे का एरिया पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी अर्थात फर्स्ट पार्ट ऑफ नेजल कैविटी, नेजोफेरिंग्स। इसके अलावा एपिस्टेक्सिस का वर्गीकरण। एपिस्टेक्सिस अर्थात नाक से खून बहना दो प्रकार का होता है। पहला होता है एंटीरियर एपिस्टेक्सिस, जब रोगी बैठे हुए अवस्था में हो और नाक के अगले हिस्से से खून बहने लगे तो इसे एंटीरियर एपिस्टेक्सिस कहते हैं। पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस, खून जब गले में वापस आ जाता है, रोगी इसे निगल लेता है और बाद में उसे उल्टी जैसा महसूस होता है, इसे खून की उल्टी अर्थात हेमेटोमोसिस समझ लिया जाता है, इसे पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस कहते हैं। इसके बाद एंटीरियर एपिस्टेक्सिस एवं पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस में अंतर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंसिडेंस। एंटीरियर एपिस्टेक्सिस सबसे ज्यादा सामान्य होता है, पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस कम सामान्य होता है। स्थल, साइट ऑफ एपिस्टेक्सिस, एंटीरियर एपिस्टेक्सिस आमतौर पर लिटिल एरिया में होता है। पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस का मेन साइट होता है पोस्टीरियो सुपीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी अर्थात नासिका गुहा का पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट। आयु, एंटीरियर एपिस्टेक्सिस चाइल्ड और यंग में कॉमन होता है। पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस 40 साल के बाद की आयु में सबसे कॉमन होता है। कारण, एंटीरियर एपिस्टेक्सिस ट्रोमा के कारण हो सकता है। पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस स्वतः और उच्च रक्तचाप के कारण हो सकता है। ब्लीडिंग अर्थात रक्तस्राव, एंटीरियर एपिस्टेक्सिस में ब्लीडिंग माइल्ड यूजुअली माइल्ड अर्थात सामान्य होती है। पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस में रक्तस्राव ज्यादा हो सकता है अर्थात सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है। मैनेजमेंट प्रबंध अर्थात एपिस्टेक्सिस को रोकने का पहला पहले मैनेजमेंट में हम यह ध्यान रखेंगे। शुरुआत का तरीका, एपिस्टेक्सिस की शुरुआत का तरीका स्पॉन्टेनियस और चोट लगना। रक्तस्राव अर्थात ब्लीडिंग की अवधि ड्यूरेशन और ब्लीडिंग की फ्रीक्वेंसी। रक्त हानि की मात्रा अर्थात अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस। नाक का वह भाग जहां से खून बह रहा है। वेदर ब्लीडिंग इज एंटीरियर और पोस्टीरियर टाइप अर्थात एपिस्टेक्सिस एंटीरियर प्रकार का है और पोस्टीरियर प्रकार का है। ज्ञात चिकित्सकीय बीमारियों का इतिहास, जैसे हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, ल्यूकेमिया, माइट्रल वॉल्व डिजीज, सिरोसिस ऑफ लीवर एंड नेफ्राइटिस। एनी नॉन ब्लीडिंग टेंडेंसी इन पेशेंट और फैमिली। फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार। नाक को अंगूठे और तर्जनी इंडेक्स उंगली से लगभग 5 मिनट तक दबाकर रखें। इससे लिटिल एरिया की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं, जिससे नाक से खून बहना रुक जाता है। इन ट्रोटर्स मेथड एक दूसरी विधि होती है, फर्स्ट एड की दूसरी विधि होती है एपिस्टेक्सिस को रोकने की। इसमें पेशेंट लीन अवस्था में आगे की तरफ सिर करके बैठाया जाता है एंड कोल्ड कंप्रेशन दिया जाता है। यह ट्रोटर्स मेथड का डायग्राम है।
इसके अलावा एंटीरियर नेजल पैकिंग, जब अत्यधिक रक्तस्राव अर्थात ब्लीडिंग हो रही हो और ब्लीडिंग की साइट का पता लगाना मुश्किल हो, तब एंटीरियर नेजल कैविटी की पैकिंग करनी चाहिए। एंटीरियर नेजल कैविटी की पैकिंग में लिक्विड पैराफिन में भिगोया हुआ रिबन गॉज प्रत्येक नेजल कैविटी के लिए 1 मीटर जालीदार पट्टी होती है, जिसका अडल्ट में 2.5 सेंटीमीटर वाइड होती है एवं चिल्ड्रंस में 12 मिलीमीटर वाइड होती है की आवश्यकता होती है। यह एक या दोनों नेजल कैविटी को भरने की आवश्यकता होती है। एंटीरियर एंटीरियर नेजल पैकिंग में यदि इसे 2 से 3 दिन तक रखना पड़े तो साइनस इन्फेक्शन और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होने की टेंडेंसी हो जाती है। इसे रोकने के लिए सिस्टमेटिक एंटीबायोटिक्स अर्थात दी जानी चाहिए। यह एंटीरियर नेजल पैकिंग का डायग्राम है। पहला है पैकिंग इन वर्टिकल लेयर्स अर्थात ऊर्ध्वाधर एवं दूसरा है हॉरिजॉन्टल लेयर्स क्षैतिज पैकिंग। उसके अलावा आती है पोस्टीरियर नेजल पैकिंग। जिन मरीजों के गले के पिछले हिस्से में ज्यादा रक्तस्राव हो रहा हो, ऐसे पेशेंट्स अर्थात मरीजों में पोस्टीरियर नेजल पैकिंग की जाती है। एक पोस्ट नेजल पैक तैयार करने के लिए शंकु के आकार में लपेटे हुए जालीदार कपड़े के एक टुकड़े पर रेशम की 3 डोरियां बांधी जाती हैं। जिन मरीजों को पोस्ट नेजल पैक की आवश्यकता होती है उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाना चाहिए। पोस्टीरियर नेजल पैकिंग में फॉली कैथेटर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नाक में लगाने वाले गुब्बारे भी उपलब्ध होते हैं। दागना कॉटराइजेशन, यह भी एपिस्टेक्सिस के प्रबंध की एक विधि है जिसमें नाक से खून बहने की स्थिति में जब रक्तस्राव का स्थान निर्धारित हो जाता है तो यह विधि उपयोगी होती है। सबसे पहले उस क्षेत्र को शून्य किया जाता है और फिर सिल्वर नाइट्रेट अर्थात AgNO3 की बूंद से रक्तस्राव के स्थान को जलाया जाता है या इलेक्ट्रोकोटरी द्वारा जमाया जाता है। धन्यवाद। थैंक यू सर।